अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी अलीमा खान साहिबा ने, वो आई पहुंची 4 बजे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बात की है कि अब हम लोग तब तक इन लोगों पर यकीन नहीं करेंगे जब तक हमें कोई गारंटर नहीं मिल जाता, और ये लिख के देंगे कि हम लोग ये करवाएंगे, उसके बाद जो है वो ये डेडलॉक जो है वो ख़त्म होगा। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अब जो है ना लीड हम खुद करेंगे और अब हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे। तो ये बताइएगा कि फैमिली जो है अगर एक शख्स को मुलाकात की इजाज़त मिलती भी है तो वो मुलाकात नहीं कर रहे, क्या वजह हो सकती है? देखें, उनकी जो अलीमा खानम साहिबा ने अब तो बड़ा खुल के इस हवाले से बता दिया है। वो ये कहती हैं कि अगर एक बहन को ये कहते हैं कि जाके मिल लो और वो मिल लेती है तो फिर कई महीने तक फिर किसी से मुलाकात नहीं होगी। वो ये कहती हैं कि जब अदालत का ऑर्डर ये है कि मंगल को 5 वकील मिलेंगे, 5-6 वकील मिलेंगे, फैमिली मेम्बर्स मिलेंगे, जुमेरात को फिर सियासी रुफका मिलेंगे, तो वो कहती हैं कि उस अदालती ऑर्डर पे अमल दरामद क्यों नहीं होता। दूसरा वो कहती हैं कि ये क्या बात है कि आप कहते हैं कि नौरीन नियाजी साहिबा सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को दरख्वास्त दें, और इस पर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि क्या इमरान खान से मुलाकातें सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल में बंद की हुई हैं, सबको पता है किसने बंद की हुई हैं, तो हम क्यों दरख्वास्त दें। तो इससे तो यानी आप, और फिर वो ये कहती हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप ये लिख के दें कि आप बाहर आके जो इमरान खान का पैगाम है वो नहीं देंगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, यानी ये बात, यानी इसके ऊपर कुछ लोगों की राय ये है कि भाई अगर एक बहन को भी मौका मिलता है तो वो जाके मिलें ताकि खान का पैगाम बाहर आ जाए। लेकिन अगर ये शर्त साथ रखी जाए कि आप लिख के दे दें कि आप खान का पैगाम बाहर नहीं लाएंगे, फिर तो मिलने का फ़ायदा कोई नहीं है, फिर ना ही मिले तो बेहतर है। ठीक है, देखें असल बात यह है कि PTI कि जितने लोग जो बातचीत कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, या हुकूमत वाला तो चैप्टर क्लोज हो गया। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अचकज़ई साहब ने बहुत कोशिश की कि हुकूमत के साथ कोई बातचीत उनकी हो जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुछ ऐसा हो जाए कि उन्होंने हुकूमत को बार बार कहा कि आप पॉलिटिकल फोर्स हैं, आप जाली सही, आप जाली हुक्मरान सही, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी तो हैं। हम ये समझते हैं कि हम आपसे बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें, आप हुकूमत हैं। देखें, ये तो चले पाकिस्तान की के इस वक्त अंदर जो भी चीज़ें चल रही हों, लेकिन आइन के मुताबिक तो सिविलियन गवर्नमेंट है ना, ऊपर इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें। और मैं आपको इस हवाले से बताऊं, अतर मिनल्ला साहब क्या करते थे, वो वज़ीर आज़म को बुलाते थे लापता अफराद के केस में, या वो वजीर को बुलाते थे, हुकूमत को वो जिम्मेदार ठहराते थे। वो कहते थे अगर इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर रही है तो इस्टेब्लिशमेंट आपके मातहत है आइन के मुताबिक, या तो फिर सरेंडर कर दो ना, कहो कि हम इस्टेब्लिशमेंट के अंडर हैं, मान लो। यहाँ पे बात यह है कि अब वो चैप्टर तो हो गया क्लोज। देखें, असल बात यह है कि अब वो जो बातचीत जो कर रहा था तहरीक इंसाफ से, उनको ये कहा गया था कि बजट और बजट पास होगा, उसके बाद हम चीज़ें जो है आपको चेंज होती नजर आएंगी। मैंने कुछ लोगों से पूछा जो बातचीत कर रहे हैं, मैंने कहा ये बताएं क्या टाइमलाइन क्या है, क्या मतलब ये तो नहीं है कि बजट के बाद तो दिसंबर भी बजट के बाद है, बिल्कुल अगला मई 2027 भी बजट के बाद ही है ना, तो कोई टाइमलाइन। उन्होंने कहा जी टाइमलाइन हमें नहीं दी गई, लेकिन मैंने कहा आप कब तक देखेंगे। उन्होंने कहा जी हम देखेंगे जुलाई के मिड तक, कि हम बजट के बाद 2-2.5 हफ्ते देंगे। जुलाई के मिड से उन्होंने कहा कि हम मोमेंटम बनाना शुरू करेंगे, और फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होगा कि हम फिर जो है वो सड़कों की तरफ जाएं। और उसके लिए एक बात मैं मानता हूं, वो ये है कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आके मज़ामत करनी है तो उनको 1-1.5 महीने की एक्टिविटीज़ मुसलसल चाहिए। उसकी वजह यह है, एक तो लोगों का खौफ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, लोगों को उस खौफ से निकालना होगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उसके ऊपर लोगों का एतमाद नहीं है, उसको एतमाद को बहाल करना होगा, मोमेंटम बनाना होगा, दबाव बढ़ाना होगा, मुख्तलिफ चीज़ें करनी होंगी। 1-1.5 महीना लगेगा, लेकिन शुरू तो करें ना। शुरू नहीं करेंगे तो ये 1.5 महीना तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अब मेरी जो इतलात हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बजट पास हो गया वफाक का आज। अब ये 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते और देखेंगे, मैक्सिमम ये जुलाई के मिड तक देखेंगे, और उसके बाद फिर ये मुकम्मल तौर पे मज़ामत कर जाएंगे। इस वक्त अगर आप प्रैक्टिकल बात करें, पिछले 4-5 माह से तहरीक इंसाफ बिल्कुल ग्राउंड की एजिटेशन नहीं कर रही। हाँ, मज़ामत ये ज़रूर है कि जैसे अभी आप महमूद हसन चकज़ई साहब की तकरीरें देख रहे हैं, ये भी मज़ामत है, क्योंकि देखें महमूद हसन चकज़ई साहब की जो तकरीरें हैं उसकी वजह से पहले उनके ऊपर एक FIR की वहाँ पे चमन में, फिर यहाँ पे उनकी देखें उनकी तकरीरों का वो किया गया, सेंसर किया गया, मुकम्मल तौर पे उनकी तकरीर दिखाई नहीं गई। ठीक है, और फिर जिस तरह से अयाज सादिक साहब कल जो है ना वो बरहम हो गए और उन्होंने तो मुल्क दुश्मन करार दे दिया महमूद हसन चकज़ई साहब को, और कैसी कैसी उन्होंने बातें तकरीरें आपके सामने। बिल्कुल, देखें इस वक्त तो आज के माहौल में एक ट्वीट करना भी मज़ामत है।
एक ट्वीट को रीट्वीट करना भी मजामत है। आप देखें पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, चाहे वो अरसलान बलोच हो या अहमद बोबक हो या बाकी सारे जो एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, उनके साथ क्या हुआ है? उनके पासपोर्ट कैंसिल किए गए, या उनकी फैमिलीज को तंग किया गया, या उनके ऊपर FIR दहशतगर्दी की हो गई। पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो हमारे सहाफ़ी बात कर रहे हैं उनके ऊपर यहाँ दहशतगर्दी के दर्जों मुकदमात हैं। तो इस वक्त तो बात करना भी मजामत है, रीट्वीट करना भी मजामत है, ट्वीट करना भी मजामत है, किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करना भी मजामत है। लेकिन ये तो मजामत के मुख्तलिफ सूरतें हैं, लेकिन असल तो मजामत है जो आपने सड़क के ऊपर आना है। देखें एक चीज़, आप बज़ाहिर क्या बल्कि वाकई अमेरिका इस हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ, मीडिया इस हुकूमत के साथ, अदालतें इस हुकूमत के साथ, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ, माफियाज इनके साथ, ताकत इनके साथ, बंदूक इनके साथ, सब कुछ इनके साथ। लेकिन बज़ाहिर कितने का ताकतवर नजर आते हैं। अमेरिका जिसके साथ हो वो कोई कमज़ोर थोड़ी होता है, उससे बड़ा ताकतवर कौन है जिसके साथ ट्रंप हो। लेकिन इनके कमज़ोर होने की आप अलामत देखें कि हालत इनकी यह है कि पार्लियामेंट की अपोजिशन की तकरीरों से खौफजदा हैं, वो नहीं चलाने दी। अच्छा, फिर आप देखें कि ये लोगों को बेवकूफ़ ये समझते हैं, ये क्या समझते हैं लोगों को कि बैरिस्टर गौहर साहब या महमूद हसन चकजई साहब या असद कैसर साहब वो अगर AJK के ऊपर बात करें तो उसका तो एक लफ्ज़ नहीं चल सकता। बिलावल आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वो लाइव चल रहा है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जो तकरीर की है उसके ऊपर भी मैं आपसे पूछूंगा कि आज बिलावल ने जो तकरीर की है ये क्या मकसद था? कल तक तो वो मैं कहूँगा कि वो पाँव में बैठे हुए थे वज़ीर आज़म के कि हमारी जो है गिलगित में जो है हुकूमत बनने दें, और आज उसी वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि आपकी काबीना आपसे नहीं संभाली जा रही, आप इसको संभालें। देखें आज भी तज़ादात थे। उन्होंने ये तो एक तो उन्होंने बजट को सपोर्ट किया। शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म के तौर पे आपको 2 बार वोट दिया, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, मैं दुआगो हूँ आप कामयाब हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तारीफ़ें शहबाज शरीफ की हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। फिर उसी में वो नून लीग को कह रहे हैं कि तुम इतने अनपॉपुलर हो कि तुम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, बल्दियाती इलेक्शन, एक यूनियन कौंसिल के तुम इलेक्शन नहीं करवा सकते। देखें ये ड्रामा एक क्रिएट किया गया असम्बली के अंदर कि MQM नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में लड़ेंगे। TV चैनल्स मैंने देखा नहीं है, लेकिन आज सारे टॉक शोज इसके ऊपर होंगे। इसके ऊपर टॉक शोज नहीं होंगे कि जो वज़ीर आज़म ने जो कल एतराफ़ कर लिया कि हम लोग जेली हैं, मतलब हम धांधली की पैदावार हैं, ठीक है, इसके ऊपर TV चैनल्स बात नहीं करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो पूरी कोशिश है ना, ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो एक सारा ये तकरीरें करवाई गई और ये सारा ड्रामा, और आप टॉक शोज में लड़ते हुए नजर आएंगे आपको आज के दिन ये नहीं ओवरऑल भी, ठीक है ना। मतलब आप देखें कादिर खान मंदोखेल साहब ने साले जाफिर साहब को, वो जो ईमान साहिबा हैं जो प्रोग्राम करती हैं M न्यूज़ के ऊपर एंकर हैं, उनके प्रोग्राम में कादिर खान मंदोखेल ने साले जाफिर को कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखा दो, मैं तुम्हारे पाँव भी पकड़ूंगा, मैं सियासत और वकालत से भी तौबा तायब हो जाऊँगा, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखा दो। तो ये अब आपको टॉक शोज में भी लड़ते हुए नजर आएंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग, MQM, और ये सारा ड्रामा होता हुआ आपको नजर आएगा। ये सारा ड्रामा इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि AJK के ऊपर तवज्जो ना जाए, इमरान खान की नाहक कैद के ऊपर तवज्जो ना जाए, इसी तरह से जो बजट पास होने के बाद हर आने वाले दिन के साथ लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी, जो महंगाई बढ़ेगी, इसके ऊपर तवज्जो ना जाए। इन सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए ये इस तरह के ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कश्मीर के लोग, पता नहीं आप इस पे, मैंने अपनी वीडियो में भी कश्मीरियों से सवाल किया कि कश्मीरी बताएं कि क्या वो बिलावल की इन तकरीरों से बेवकूफ़ बन जाएंगे या कश्मीर के कितने % लोग बेवकूफ़ बनेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को क्लैरिटी है कि ये नूरा कुश्ती है, ये ड्रामा है, ये फनकारी है, अदाकारी है, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। और भाई इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। अब पाकिस्तान के लोगों को सब नज़र आता है, अब पाकिस्तान के लोगों को सब पता है। आप पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ ना बने। और इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर असल जो देखना होगा वो ये होगा कि 15 जुलाई के बाद तहरीक इंसाफ क्या करती है, क्या वो सड़कों पर आ जाती है, महमूद हसन चकजई साहब क्या करते हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब क्या करते हैं। क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ के जो सिंसियर भी लोग हैं ना, जो मज़ामत चाहते हैं, वो भी ये समझते हैं कि यार अगर हमारे से जो बातचीत हो रही है तो हमें इस बातचीत को मौका देना चाहिए। जो मज़ामत वाले हैं वो भी कहते हैं कि देखें मज़ामत आपने क्यों करनी है, टेबल पे आके बातचीत करनी है ना। अब अगर आप टेबल पे बैठ गए हैं और पसे पर्दा बैठे हैं, खुफिया तौर पे बैठे हैं, बातचीत आपकी हो रही है, ठीक है, आप देख लें। आपने बजट तक देखना था ना, बजट पास हो गया, ठीक है, 2 हफ्ते और आप देख लें। क्योंकि ये तो नहीं है ना कि हम इसलिए कह रहे हो कि 2 हफ्ते और देख लें,
कि यहाँ हम उसको इस बात को थोड़ा सा मार्जिन दे रहे हूँ कि ये तो नहीं है ना कि कोई 10 जुलाई की कॉल है और हम कह रहे हो कि नहीं 10 जुलाई की कॉल को आप मौखर कर दें। कॉल तो कोई है नहीं, सड़कों पे तो आप है नहीं, मज़ामत तो आप सड़कों वाली तो कर नहीं रहे। तो चलें 2 हफ्ते और आप देख लें और इतने में ये भी को पता चल जाएगा कि ये जो खबरें थी कि जुलाई से इस हुकूमत का जो है वो ये जो बात थी कि ज़वाल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जी बहुत शुक्रिया। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो भी नई अपडेट होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।